नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो तृतीय क्षेत्र से, जो सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे की गई थी? श्री रंगराजन समिति के अनुशंसा पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमल मॉडल पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो चूंकि उस समय देश आज़ाद ही हुआ था, तो उस समय हमारा जो मेन फोकस था वो था कृषि में विकास करना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और मैं बता दूं, तृतीय पंचवर्षीय योजना ही था हमारे देश का जो सबसे फेल पंचवर्षीय योजना था। ठीक है। क्योंकि इसमें भुखमरी भी आ गई थी, साथ ही साथ दो लड़ाई लड़े था भारत ने, तो इस तरह से भारत की इकोनॉमी इसमें काफ़ी कमज़ोर हो गया था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1862 ईस्वी में। बिटकॉइन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? संतोषी नाकामोटो ने। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य तथा आंतरिक मूल्य दोनों निहित होता है? तो धातु मुद्रा में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई धातु का मुद्रा है, मान लीजिए जैसे पहले सोना या चांदी का मुद्रा चलता था, या भी बहुत से मुद्रा, पान का सिक्का जो है पीतल का चलता है। ठीक है। या जो भी धातु का, स्टील का, 1 का 2 का सिक्का चलता है, तो 1 रुपया तो उसका दाम है अगर हम बाजार में ले जाएँ तो। लेकिन अगर वो बाद में सिक्का अगर बंद भी हो जाए तो भी वो सिक्का में जो स्टील लगा हुआ या धातु लगा हुआ, जो उसमें कॉपर लगा हुआ या पहले का उसमें सोना था, ठीक है, तो तब भी उसका कुछ अपना एक मूल्य होता है। ठीक ना। मतलब गवर्नमेंट जो मूल्य डिसाइड करते हैं वो मूल्य तो होता ही है। अगर गवर्नमेंट उस सिक्के को लेना बंद भी कर दे तो भी धातु के कारण उसका एक अपना एक उसका मूल्य होता है। जैसे कि कागज करेंसी है, जैसे आपने देखा 500 का 1000 का नोट बंद हो गया, तो क्या 500 नोट का कोई मूल्य है? अपना मूल्य नहीं, वो वैसे कागज का टुकड़ा हो गया। लेकिन सेम जगह पर अगर ये धातु का 1 या 2 का सिक्का रहे, जो स्टील का सिक्का चलता है, उसे गवर्नमेंट बंद भी कर दे तो भी उस सिक्के का अपने एक कुछ ना कुछ मूल्य होता है। ठीक है। अच्छा खासा उसका तभी मूल्य मिल जाएगा। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। स्पेशल ड्राइंग राइट उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा का। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो 10,000 तक का वो नोट छाप सकता है, क्योंकि पहले भारत में कुछ समय के लिए 10,000 का नोट भी चला हुआ है। ठीक है। तो RBI को अधिकार है 10,000 तक के नोट छापने का। भारत की मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित होती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? RBI के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा साल है वो है 1 जुलाई से 30 जून। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जो वाणिज्यिक बैंक आता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। नैशिमन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, ये 2 बैंक है जो ग्रामीण एरिया में काम करते हैं और ग्रामीण परिवारों को सीधा ऋण मुहैया कराते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ खोला गया है? कोच्चि, केरल में। लघु उद्योग के लिए कौन सा बैंक कार्य करता है? सिडबी। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। रेपो दर का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वालों को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।